हमने आपको थर्मोडायनामिक्स में एक असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट फर्स्ट, उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट था जिसमें आपको क्यू की वैल्यू दे रखी थी और डब्ल्यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। इसमें डब्ल्यू की वैल्यू आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ में हम क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, डब्ल्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, उसको रखने पर हमें डेल्टा ई की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें कि हम आपको कैलकुलेट करना था जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसमें एच हमने माना कि फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर का। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है और इसको कंप्लीट डिफ्रेंशिएट करने पर जो हमारे पास जूल थॉमसन कोफिशिएंट आया वो आया -1/cp डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी। ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट है। अगर जूल थॉमसन कोफिशिएंट को हम आइडियल गैस के लिए सॉल्व करें तो हमें पता है आइडियल गैस के लिए डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर पर 0 होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसमें ना तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है और ना इसके वॉल्यूम में चेंज होता है, इसलिए इन दोनों का जो रेशो होता है वो 0 के बराबर होता है। और जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमने देखा कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू भी यहाँ पे 0 आती है। डैट मीन्स आइडियल गैस में कोई भी कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास, एक्सप्लेनेशन था कि इंटरमॉलिक्यूलर जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 0 क्यों होती है। क्योंकि जो आइडियल गैस है वहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, मतलब वंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं। इसलिए एनर्जी इज़ यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्सेस। इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज्ड होती है वो वो 0 होती है। कोई मतलब एनर्जी यूज ही नहीं करी जाती जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स होते ही नहीं है। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस चेंज नहीं होती, कम नहीं होती, और इसलिए टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता है। चौथा है कि हमें एन की वैल्यू दे रखी थी, V1 V2 की वैल्यू दे रखी थी, टी की वैल्यू दे रखी थी, हमें आर की वैल्यू दे रखी थी, और डब्ल्यू मैक्सिमम मतलब रिवर्सिबल एक्सप्रेशर ऑफ गैसेस में जितना मैक्सिमम वर्क किया जाना था वो हमें कैलकुलेट करना था। तो वो हम -2.303 NRT log V2 अपन V1 को रख के कैलकुलेट कर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन था जिसमें हमें CP CV की वैल्यू दे रखी थी, T1 T2 दे रखा था, तो हम गामा की वैल्यू निकाल लेंगे CP अपॉन CV से, जो कि आया 1.3। और इसी तरीके से हम इसको W जो कि -NR T2 - T1 अपॉन 1 माइनस गामा होता है उसमें रख के हम इस W की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। छठा क्वेश्चन था कि जिसमें कि हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकालना था रियल गैसेस के लिए। जो हमने पहले निकाला था वो था आइडियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस के लिए निकालना है, जिसमें हम वंडरवॉल इक्वेशन निकालते हैं रियल गैस के लिए जो है उसको पुट करके उससे हम ड्राइव करेंगे। तो होती है P + A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इजिकल टू RT, जहाँ पे A और V वंडरवॉल कांस्टेंट है और ये इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसके कारण से हम अपन AB अपॉन V स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। इससे जो हमने वैल्यू निकाली है कैलकुलेट करके, उससे हमारे पास आ जाएगा जूल थॉमसन कोफिशिएंट है वो आ जाएगा 1/CP ब्रैकेट में 2A अपॉन RT माइनस B। एक बहुत कम टेम्परेचर पे हम देखेंगे कि 2A अपॉन RT ग्रेटर देन होता है B के, जिसके कारण से जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव, और हाई टेम्परेचर पे B की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन था, इन्वर्जन टेम्परेचर पूछा था। तो इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए भी हम ये वाला पूरा डेरिवेशन लेके, टेम्परेचर होता क्या है, ऐसा टेम्परेचर जो कि ना तो जिस पे कि गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करे और ना ही हीटिंग इफेक्ट शो करे, या फिर जूल थॉमसन कोफिशिएंट अपना जो साइन है वो चेंज कर ले, यानी कि यहाँ पे जूल थॉमसन कोफिशिएंट 0 हो जाए, उसे हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2A अपॉन RT, या फिर ये जो बॉयल्स टेम्परेचर होता है उसका जस्ट डबल होता है। कोई भी गैस जब इस एक्सपेंड होती है इस इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे तो वो कूलिंग इफेक्ट शो करती है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम आर वेरी लो, सो दे शो हीटिंग इफेक्ट। बहुत कम इनका इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, -80 डिग्री एंड -240 डिग्री रेस्पेक्टिवली।
तो ये कूलिंग की जगह हीटिंग इफेक्ट शो करती है। तो ये वो कैलकुलेशन जो आपने ये पूरा यहाँ से किया है रियल गैसेस के लिए, ये पूरा इसका इन्वर्जन टेम्परेचर का डेरिवेशन है। और